बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं डेली टॉप पॉइंट। और आज हमारे साथ कश्मीर से आए हुए वकला मौजूद हैं और बहुत पुरजोश हैं। देखना यह है कि कश्मीरी वही आज हमें वो अपनी जज्बात दिखाएंगे जो इन्होंने सड़कें बंद करके किसी बिना लीडर के अपने सारे मुतालबात उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप लोगों ने कश्मीर को बंद किया, किसी को नहीं माना और अपना यूनिट, अपना आटा सब कुछ प्रॉपर लिया जो आप लोग चाहते थे। क्या यहाँ भी वो दिखाएंगे अपना वो चश्मा या करिश्मा, क्या दिखाएंगे? देखें, ये जो आज हम वकला यहाँ पूरी पाकिस्तान, कश्मीर, सिंध, पंजाब और पाकिस्तान के हर इलाके से आए हैं, वो रूल ऑफ लॉ के लिए इकट्ठे हुए हैं कि रूल ऑफ लॉ एक शख्स जो है इस मुल्क की गुर्बत को दूर करने के लिए अपनी लग्जरी लाइफ छोड़ के अपना ख़ानदान कुर्बान करके और उसने सियासत में कदम रखा। और क्योंकि हमारा जब से मुल्क कायम हुआ, हमारे मुल्क की कश्ती गुर्बत और अफलास के बंवर में फंसी हुई है, उससे नहीं निकली। और इस शख्स ने सही मानों में उस कश्ती को निकालने की कोशिश की और इस शख्स को बजाय उन्होंने फैसिलिटेट करने के अडयाला जेल में बंद कर दिया। और ये वकील ही हैं जो इसके हमायत में जदोजहद कर रहे हैं। और वकला की जदोजहद हमेशा कलीदी रही है। पाकिस्तान को बनाने का ख्वाब दिखने वाला वकील, पाकिस्तान बनाने वाला वकील और मुश्किल हालात में खड़े होने वाले वकील। और आज देख रहे हैं आप, सारा मुल्क सोया हुआ है और वकील बाहर हैं। और इन वकीलों की तसरात की वजह से जनरल इलेक्शन पर जो असरात पड़े हैं, आपने देखा रात को लाखों की लीड थी, सुबह सूरज तुलू हुआ, चंद सौ की लीड पे लोग जीत गए। तो इसलिए हमारे ये लोग ये मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ कोनों से आए हैं और इस जदोजहद में हिस्सा लेने के लिए हम चाह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ के मुताबिक मुल्क चले और रूल ऑफ लॉ जो है इस मुल्क पे नाफिज हो और हर एक को बराबरी का हक मिले। अच्छा, 8 फरवरी के बाद वकला ने आज फिर बहादुरी दिखाई है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आके इस्लामी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को हिला के रख दी है। सारी फोर्सेस बाहर आ गई हैं, सड़कों पे लेडीज़ पुलिस तक बाहर आ। क्या वजह है, डर गए हैं? नहीं, बुनियादी तौर पे हम वकला हैं, आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। हम कोई ऐसी हरकत तो करना ही नहीं चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का कोई गेट टूटे, कोई बाजू टूटे। किसी एक पुलिस वाले को आने की यहाँ ज़रूरत नहीं थी। क्यों, हमने रूल के मुताबिक वहाँ तक जाना था, सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा होना था। हमें किसी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं थी। हम लोगों को रूल पर चलाते हैं, इससे पहले हम खुद रूल पर चलते हैं। ये एक अलामती तजाज था जो हम करने के लिए यहाँ आए थे, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया हुआ था। तो बहरहाल पुलिस और दीगर अदारों की अपनी ड्यूटी उन्हें करनी चाहिए, लेकिन हमारी तरफ से कोई थ्रेट नहीं था। मरियम नवाज कहती है जिसकी फटती है फटे, टैक्स तो लगेंगे। हाँ, टैक्स जो है जायज़ हैं, वो तो लगने चाहिए, लेकिन सिर्फ गरीबों पे नहीं बल्कि अमीर भी टैक्स दें। और इस मुल्क में जो गरीब टैक्सों में पीछे जा रहे हैं और निज़ाम जो है मुल्क का जो चल रहा है टैक्सेस की वजह से चल रहा है और जो सहूलतें रिटर्न नहीं मिल रही हैं तो वो सिर्फ गरीबों को नहीं मिल रही हैं। सर, मेरा सवाल है कि उसने जो लफ्ज़ बोला, क्या उसको ज़ेब देता था? नहीं, वो लफ्ज़ नहीं है। एक लीडर को पार्लिमानी लफ्ज़ जेब देता है, आइन कानून के अंदर रहते हुए जेब देता है। टैक्स तो देना पड़ते हैं, मुल्क टैक्स पे चलते हैं। टैक्स की तो बात ही नहीं की। वर्ड्स तो गैर मुनासिब जो है वो बिल्कुल उसकी जो है गैर पार्लिमानी वर्ड्स की तो मेरा ख्याल है वो एक सियासतदान को जेब ही नहीं देता। सर, वो सियासतदान के वो तो कोई इलेक्शन जीत के नहीं आई। तो इलेक्शन जीत के नहीं आई तो उसके अलावा भी केसेस वगैरह चल रहे हैं, वो ये बैठे हैं इलेक्शन कमीशन वाले, सारे फैसले कर रहे हैं। हम रोज़ाना इधर हाजिर होते हैं ये आपके सामने है। ये फैसले क्या करेंगे? 45 को 47 में बदलने वाले क्या फैसले करेंगे? दरअसल में 45 को 47 में आवाम बदल सकती है। ये सिर्फ वक्त टालने की बात है। और यकीन रखें कि इमरान खान जो जेल में बंद है, आप ये समझें कि वो लंबा स्टार्ट लेने के लिए गया है। वो वहाँ से आके बाउंसर मारेगा, ये सब क्लीन आउट होंगे और सारा सिस्टम बदलेगा। और जब इमरान जेल से बाहर होगा, सारा पाकिस्तान उसके साथ होगा। कश्मीरी क्या पैगाम देते हैं पंजाब को, पूरे पाकिस्तान को? थोड़ा सा मैं दूँगा। कश्मीरी ये पैगाम देते हैं, जैसे काजी फायज़ साहब, खुदा का वास्ता आपने चले जाना है। ये अदारे यहाँ पे रहने हैं, ये अदारे हमारे हैं, ये हमारे टैक्सों से बने हुए हैं। आप खुदा का वास्ता आप प्रेम करें। अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता, हम दिलाते हैं आपको इंसाफ। आप तो मिलिट्री डेमोक्रेसी के आगे नीचे लेट गए। आप खुदा के वास्ते इस मुल्क पे रहम करें, इस अवाम पे रहम करें। आपने भाग जाना है यहाँ से, कल आप कहाँ रिटायर होंगे तो आप ये पैसे लेके इस मुल्क से बाहर चले जाएंगे। हम लोग रहेंगे, हम जो गरीब हैं, हम यहाँ पे कैसे सर्व करेंगे? आप कैसे इंसाफ दिलवाएंगे? वो चाहते हैं एक्सटेंशन, आप दिलवा दें। वो एक्सटेंशन के चक्कर में पड़े हुए हैं, वो इसी चक्कर में कह रहे हैं। हम कहते हैं एक्सटेंशन लें, मेरिट पे फैसले करें, जो आइन कानून और रूल ऑफ लॉ कहता है उसके मुताबिक फैसले करें। ये कैसे आप लेट गए? एक सबसे बड़ा अदारा है, उसके आप चीफ हैं और आप लेट गए हैं मिलिट्री डेमोक्रेसी के आगे। आपने अगर इस फैसले किए, हम आपको उठा के सुप्रीम कोर्ट से बाहर फेंकेंगे। 1 साल होने को आया है, आप लोग ने उठा के फेंका नहीं। हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं
कश्मीर से हम कश्मीरी हैं और इंशाल्लाह हम कश्मीर से तहरीक चलाएंगे। सफ़ीर कश्मीर को आप फिलफौर रहा करें, अदरवाइज़ हम जो कश्मीर में हम टैक्स जो आपने लगाए थे, आपने जो बिजली पे टैक्स लगाए थे, उसके लिए हमने अगर इतना बड़ा मार्च किया है तो इमरान खान के लिए इंशाल्लाह हम आज़ाद कश्मीर से सफ़ीर कश्मीर के लिए जो है हम वो मार्च लेके निकलेंगे इस्लामाबाद की तरफ से। बिल्कुल हम आप पे यकीन रख सकते हैं कश्मीरियों पे, लेकिन ये बताएं किसी ऑफिसर का कुत्ता जा रहा था गाड़ी में, आप लोगों ने वो भी उतार लिया था? कुत्ते जो गाड़ियाँ हैं कुत्तों के लिए तो नहीं होती ना, ये उनके लिए इस्तेमाल के लिए है लोगों की। ये कुत्तों के लिए अगर ये यहाँ पे इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, पूरे आज़ाद कश्मीर में जो डेमोक्रेसी है, आपने देखे ना ब्यूरोक्रेसी, आप वो देखें उन्होंने गाड़ियाँ रखी हुई हैं, एक बीवी के लिए, कुत्ते के लिए, पता नहीं किसके लिए। ये हमारे टैक्स की है। आप इंशाल्लाह हिसाब होगा कश्मीर में, हम हिसाब ले रहे हैं इनसे। कश्मीर के अलावा पंजाबी क्यों नहीं इनके कुत्तों और ईंटों को उतारते? हम कह रहे हैं पंजाब वालों जाग जाओ, ऐसा ना हो कहीं आपको जगाया जाए फिर। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। ये हमारे साथ ये जो हमारे साथ कश्मीर से आए हुए लायर थे और उन्होंने कुत्ते की कहानी भी सुनाई और मरियम औरंगज़ेब की भी सुनाई है। कमेंट्स करिएगा, बताइएगा कि इनके जज्बात कैसे थे और आगे क्या चाहते हैं देखना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।